नमस्कार दोस्तों, लीगल टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के जो 19 टाइम्स के फॉर्म फिलअप किए गए हैं उसमें आप करेक्शन कैसे कर सकते हैं। आपने मेरी स्क्रीन पर देख ही लिया होगा कि जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए गए थे उसकी करेक्शन विंडो है अभी तक ओपन नहीं हुई है। आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर जाते हैं, आप वहां पे जाकर के चेक कर सकते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ये इसके लिए कोई स्पेशल करेक्शन विंडो ओपन नहीं की है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो 19 टाइम्स का फॉर्म फिलअप किया गया था उसमें आप आसानी से करेक्शन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप AIB 19 की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। बैक टू द टॉपिक आते हैं। दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने अपनी वेबसाइट पर AIB 19 का जो शेड्यूल है वो अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के जो फॉर्म फिलअप करे जाने हैं वो 3 सितंबर से स्टार्ट हुए थे। पेमेंट भी 3 सितंबर से स्टार्ट हुआ था। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन जो है जो क्लोज होने थे AIB 19 के वो 15 नवंबर को क्लोज हो गए, और जो पेमेंट थ्रू ऑनलाइन जो होना था, ऑनलाइन जो पेमेंट होना था वो आपका क्लोज हो गया 18 नवंबर को। देखिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जब आप शेड्यूल देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ लास्ट डेट ऑफ करेक्शन इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसकी डेट दे रखी है 22 नवंबर। अब जब आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर जाते हैं, वहां पर सर्च करेंगे या जो भी कैंडिडेट जिनके द्वारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का 19 टाइम्स का फॉर्म फिलअप किया गया है उनमें या तो उनके नाम में करेक्शन रह गया हो, अन्य किसी चीज में करेक्शन रह गया हो, या अगर वो कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने से रह गए हैं, किसी भी तरीके का करेक्शन है, ऐसी स्थिति में वो अपने ऑनलाइन फॉर्म में करेक्शन कैसे कर सकते हैं। आप अपनी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो वेबसाइट है आप उस पर जाएंगे, आप वहां सर्च करेंगे, आपको कहीं पे करेक्शन के रिगार्डिंग नहीं मिलेगा। इस संबंध में मेरे पास भी बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं, अभी भी आ रहे हैं, कॉल्स भी आ रहे हैं कि सर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो 19 टाइम्स की परीक्षा है उसका करेक्शन की लास्ट डेट 22 नवंबर है। अब हम वेबसाइट पर जाते हैं तो वेबसाइट पर करेक्शन कैसे कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग शायद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर कोई इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में मैसेजेस भी आए कि सर करेक्शन विंडो कब ओपन होगी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो करेक्शन विंडो है वो ओपन नहीं होगी। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इसके लिए कोई स्पेशल करेक्शन विंडो ओपन नहीं करेगा। इस संबंध में मेरे द्वारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से संपर्क किया गया, उनसे वार्तालाप की गई, उनके द्वारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो हेल्प डेस्क है उनके द्वारा बताया गया कि सर जिन भी कैंडिडेट्स को करेक्शन करने हैं अपने ऑनलाइन फॉर्म में, या उनको कोई समस्या है रिगार्डिंग द AIB 19, तो आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की ईमेल ID है, वहां पर आपका जो भी मैं बता दूं आपको, एप्लीकेशन नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रिक्वायर्ड ईमेल ID और योर क्वेरी, जो आपकी क्वेरी है। देखिए, आपको एप्लीकेशन ID देनी है, लॉगिन ID और पासवर्ड ये नहीं भेजने हैं। एप्लीकेशन ID, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल ID, जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID है उसी से मेल करना है, और आपकी जो क्वेरी है, और क्वेरी में आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, और जो आपको जो भी करेक्शन करना है वो करेक्शन भी आप वहां पर लिख करके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो रजिस्टर्ड मेल ID है आप वहां पे मेल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, एक दूसरा और सरल और बेहद ही साधारण उपाय ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो हेल्प डेस्क है उनके द्वारा बताया गया। आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर जाके रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर AIB 19 लिखा हुआ है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर सबसे ऊपर रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर AIB 19 लिखा हुआ है। जब आप यहां पर जाकर के क्लिक करेंगे तो आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वहां पर मूव हो जाएंगे। उस पर मूव जाने के बाद देखिए, वहां पे एक सपोर्ट सेक्शन लिखा हुआ है। सपोर्ट सेक्शन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पे उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। एक हेल्प डेस्क पोर्टल करके भी एक वहां पर लाइन लिखी हुई है, उस पर जाके क्लिक हियर का जो ऑप्शन है वहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक कर लेते हैं तो आप एक नए पेज पर मूव हो जाएंगे। उस पर लिखा हुआ हाउ कैन वी हेल्प यू, वहां पर जाकर के सबमिट एंड इंसिडेंट में जाना है आपको। सबमिट एंड इंसिडेंट में जाकर के डिपार्टमेंट AIB 19, आपका जो 19 के रिगार्डिंग जो आपकी क्वेरी है वो फिलअप करनी है। फर्स्ट नेम आ रहा है, फर्स्ट नेम आपको फिलअप करना है। लास्ट नेम आ रहा है, लास्ट नेम फिलअप करना है। ईमेल ID आ रही है, देखिए जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID है, जो आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो फॉर्म फिलअप किया था उसके साथ जो लिंक की थी, उसके साथ जो अटैच जो ईमेल आईडी की थी
वो यहाँ पे फिलअप करनी है। प्रायोरिटी आपको लो, मीडियम, हाई। देखिए अगर आपको लगता है कि हाई प्रायोरिटी पे आपको वहाँ बाकी में ज़्यादा बड़ी करेक्शन है तो उसको हाई कर दीजिए, मीडियम कर दीजिए, क्रिटिकल कर दीजिए। हाई और क्रिटिकल आप नॉर्मली भर सकते हैं। और देखिए अब टाइप में जैसे ही आप आएंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ टेक्निकल क्वेरी इन सबमिटिंग फॉर्म। अगर आपकी कोई सबमिटिंग फॉर्म से रिलेटेड क्वेरी तो आप भर सकते हैं। एडमिट कार्ड रिलेटेड क्वेरी, क्योंकि अभी एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुए तो उसके रिगार्डिंग आप कोई क्वेरी नहीं, मेरे हिसाब से नहीं भरेंगे। एग्जाम रिलेटेड क्वेरी वो भी नहीं है। अदर क्वेरी वो भी नहीं है। अगर कोई अदर क्वेरी है जो इस जो प्रायोरिटी जो टेक्निकल टाइप में जो लिखा हुआ टाइप में लिखा हुआ है वो इसमें नहीं लिखी हुई है तो आप अदर क्वेरी फिलअप कर सकते हैं। लॉगिन रजिस्ट्रेशन इशू, अगर रजिस्ट्रेशन इशू से रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप वो कर सकते हैं। अब देखिए हमारी जो क्वेरी है वो क्वेरी है रजिस्ट्रेशन, जो हमने फॉर्म फिलअप किए थे उसमें करेक्शन के रिगार्डिंग। तो देखिए सबसे एंड में लिखा हुआ है एडिट और करेक्शन रिक्वायर्ड। इसको क्वेरी को आपको फिलअप करना है। पेमेंट रिलेटेड क्वेरी है, पेमेंट रिलेटेड कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्वेरी है, उसको कर सकते हैं। और देखिए एक चीज और बता दूं, इशू इन अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, अगर किसी की क्वेरी है इशू इन अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो अपलोड नहीं हो रहे हैं या कोई समस्या है तो आप इशू इन अपलोडिंग डॉक्यूमेंट में क्लिक कर सकते हैं, इसको फिलअप कर सकते हैं। मोस्टली आपके पास दो क्वेरी मेरे अकॉर्डिंग है। पहली क्वेरी है एडिट और करेक्शन रिक्वायर्ड और दूसरी है इशू इन अपलोडिंग डॉक्यूमेंट। अगर ये दोनों क्वेरी हैं तो आप इन दोनों क्वेरीज को फिलअप कर सकते हैं। आगे जाके आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, जो आपने मोबाइल नंबर वहां पे एट द टाइम ऑफ द फिलिंग ऑफ द AIB 19 फॉर्म दिया था, वो आपको मोबाइल नंबर डालना है। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट जो भी आपका है अपलोडिंग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है तो अपलोडिंग डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। अगर दूसरा कोई भी इशू है, जैसे आपको करेक्शन करना है तो करेक्शन इन AIB 19 फॉर्म लिख सकते हैं। अब जो आपका मैसेज है, एक यहाँ पे मैसेज जरूर लिखना है, जो भी मैसेज है आपका इससे रिलेटेड, जो भी आप क्वेरी आपके साथ जो रेज हो रही है, आप जो भी समस्या है उसको रिजॉल्व कराना चाहते हैं तो उसका मैसेज जरूर लिखें। उसके बाद वेरिफिकेशन का जो इमेज वेरिफिकेशन है उसको डाल करके, अगर आपकी कोई अटैच फाइल है, कोई फाइल अटैच करना चाहते हैं या कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं तो अटैच डॉक्यूमेंट का भी इसमें एक ऑप्शन दे रखा है, उस पर जाके प्रेस करके आप कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं वो अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो कंप्लेंट है उसको आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर, जो मैंने पेज बताया आपको, इसको आप सबमिट कर सकते हैं। इसी के साथ आपकी जो करेक्शन की क्वेरी है वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बाद सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद आप एक दूसरा कार्य भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप सपोर्ट सेक्शन में जाएंगे वहां पे हेल्प डेस्क नंबर लिखे हुए हैं। हेल्प डेस्क नंबर पे जाकर के आप उनको बता सकते हैं कि सर हमारी जो क्वेरी थी, हमारी जो समस्या थी, जो करेक्शन की जो समस्या थी वो हमने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन वेबसाइट पर जाकर सपोर्ट सेक्शन में जाकर के हमने ऑनलाइन फिलअप कर दी है, या आपकी ईमेल आईडी जो वहां पर भेज दिया है, कृपया उसको देखें और इसको रिजॉल्व कर दें। तो इस तरह की समस्या जो भी अगर आपके साथ है, इशू इस तरह का आ रहा है, आपकी जो AIB 19 का फॉर्म है उसमें किसी तरह का करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो आप देखिए, मैं बता दूं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने अपने शेड्यूल में भी क्लियर दे रखा है, जो लास्ट डेट है आपकी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की, लास्ट डेट ऑफ करेक्शन इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म के जो लास्ट डेट है करेक्शन की वो 22 तारीख है। 22 तारीख तक आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी इशू है, आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन तक बता सकते हैं। जैसा कि मैंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की हेल्प डेस्क से संपर्क करके जानकारी कलेक्ट की, उनके अकॉर्डिंग 22 तारीख तक आप अपनी जो भी समस्या है आप उसको ऑनलाइन थ्रू या ईमेल के थ्रू ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन तक इशू इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये स्पेशल वो है, अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई भी इशू है, करेक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला फॉलो अप कर सकते हैं। इसके लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कोई भी स्पेशल विंडो ओपन नहीं करेगी। देखिए आपकी ये क्वेरी से संबंधित मैंने आपको जानकारी दे दी। अब देखिए एक जानकारी और देना चाहता हूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जैसा कि आपको पता होगा 3 सितंबर से इसके जो फॉर्म थे वो स्टार्ट हुए। अब देखिए आपकी जो डेट है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, वो है 22 दिसंबर समथिंग। अगर 22 नवंबर से 22 दिसंबर लगाया जाए तो 1 महीने का समय आपके पास है। आपका जो एग्जामिनेशन का समय है वो नजदीक आता जा रहा है, तो आपसे निवेदन करूंगा कि आपका जो भी करेक्शन है, जो भी चीजें हैं, उनको आप फिनिश कर दीजिए। अगर कोई क्वेरी है तो उसको ऑल इंडिया बार एग्जाम संपर्क करके सॉर्ट आउट करा लीजिए। उसके बाद तैयारी में लग जाइए। चूंकि मैं आपको बता दूं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का
जो एग्जाम है नजदीक आने जा रहा है। और देखिए एक चीज और आपको बता दूं, AIB 19 में जो परीक्षार्थी थे वो जो फेल होने की जो परीक्षार्थी AIB 19 में फेल हुए थे उनकी संभावित संख्या समथिंग 50% है। तो देखिए AIB 18 के 50% और AIB 19 के, चूंकि आपको बता दूं लॉ स्टूडेंट्स जो इन्होंने LLB पास कर रखी है, अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है, वो भी इस परीक्षा में बैठ रहे हैं इस बार। तो देखिए जो आपका एग्जाम है वो इस बार बहुत अच्छा होने जा रहा है। कैंडिडेट्स की संख्या इस बार ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 टाइम्स की परीक्षा है, इसमें सबसे ज्यादा होने वाली है। संघर्ष करिए, आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। और आपकी कोई भी समस्या रिलेटेड टू AIB 19 आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी।